नोट करें, गलातियां 3 उसका 1 अध्याय से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, अगर मैं 1 से पढ़ूं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई दिया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहते हैं, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? कहता है, तूने जो पवित्र आत्मा को पाया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता को पाया है, तूने व्यवस्था के कामों से पाया है या सुसमाचार पर विश्वास करने से पाया है? आज लोगों को एक आंसर मिल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रही, मुझे मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे। आज्ञाओं पर तो चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे, पर जो मसीह का सुसमाचार उसे गहराई से आज तक उन्होंने नहीं पहचाना। क्यों पहचानेंगे? उन्हें ये सरमन बोरिंग लगते हैं। उन्हें लगता है ये क्या, मेरी आशीष की कोई बातें नहीं हो रही, मेरे कोई परफेक्ट की बात नहीं हो रही, ये कैसी डीप बातें हो रही। तो ये सुसमाचार जो आज मैं आपको बता रहा हूं, आप पवित्र आत्मा कैसे पाते हैं? मतलब व्यवस्था के अनुसार नहीं, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा। यीशु का सुसमाचार आपको पता है क्या है? कि आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने पाप किया, पाप सब में फैल गया, पाप से लोग मरने लगे, उनकी उम्र कम होने लगी, दुखों में लोग पड़ने लगे, सब कुछ होता रहा। प्रभु ने भी उनके हाल में उन्हें छोड़ दिया कि अपने पापों में मरते रहे। प्रभु को तरस आया अपने लोगों पर। प्रभु ने क्या किया? देखा ये तो व्यवस्था पर नहीं चल पाते, मैंने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी है, ये व्यवस्था पर नहीं चल पाते, ये आज्ञाओं पर नहीं चल पाते। सोचो इजरायली कितने कठोर थे, सब आज्ञाएं मिल गई थी। बार बार आपने इजरायलियों की स्टोरी पढ़ी है, बार बार कुड़कुड़ाते रहते थे। लाल समुद्र 2 भाग होते हुए देखे, मन्ना आते हुए देखा, सब कुछ चमत्कार होते हुए देखे, पर फिर भी कुड़कुड़ाते रहे, ये व्यवस्था पर चल ही नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि अब कोई धर्मी नहीं है, एक भी दुनिया में धर्मी नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्या बिना लहू बहाए माफी नहीं है। तो लोग बलियां देते थे, कोई माफी नहीं, बिना लहू बहाए माफी नहीं है, लहू बहाना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। कोई पवित्र बलिदान है नहीं था दुनिया में, कोई पवित्र नहीं था। परमेश्वर लिखा खुद इंसान बन के शब्द देतारी हुआ, वही जो शब्द बोल के दुनिया बना दी जिसने, वो शब्द अब इंसान के रूप में उतर आया, इंसान को बताने के लिए कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा प्रभु हूं। देख मैंने अपने दुनिया में आके अपने कामों के द्वारा साबित कर दिया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच हूं दुनिया में, मैं ही जीवन हूं जिसे तू ढूंढना है और जिसके पास तूने आना है। यीशु ने कुर्बानी दे दी, यीशु हमारे लिए दुनिया पर आया, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा साबित किया कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है, पापियों को माफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, सामर्थ के काम दिखाए, ताकि लोग जान जाएं कि ये पिता की ओर से, ये पिता की इच्छा है, मैं मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैं ही पिता हूं, मैं और पिता एक ही है। और सबसे बड़ा सबूत, वो मारा गया, सब हमारे लिए कोड़े खाए, कब्र में रखा गया, दुख को सह के वो उसने खुद सहा, कोई उसका प्राण ले नहीं सकता था, यीशु ने खुद अपनी जान दी और दुख सह के मर गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन बाद खबर फाड़ के मुर्दों में से जिंदा हो गया और दिखा दिया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो पर मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा रहेगी, वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था दोषी ठहराई देती है। मुझ पर विश्वास करना मेरी कृपा को उसके ऊपर देता है। हालेलुया। तो ये है खुशखबरी, जो तो विश्वास करेगा यीशु मेरे लिए आया, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, अपने पापों की माफी मानेगा यीशु के पास आके, उसके ऊपर उसको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल जाएगा। दुनिया में क्या चीजें जरूरी है अंत के दिनों में, इन समयों में? परमेश्वर की कृपा, लोगों पे कृपा नहीं है, कृपा, पिता के साथ प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या है? जो नए लोग वो नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। नए लोग कहते ना, वो रब नू पाना चाहना मैं, ये तो बंदे ने रब नू पा लिया, ये तो रब रूप है जी, इसने तो परमात्मा को पा लिया, इसने तो परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, इसमें तो परमेश्वर का आत्मा रहता है, वास करता है, ये सचमुच परमेश्वर का भक्त है। मतलब उसके अंदर जब गुण को देखते लोग कहते हैं इसने परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से होके बोल रहा है।
जी हम इंसान कैसे बोल सकता है इतनी अद्भुत बातें, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होकर बात कर रहा है, लोग उन गुणों से जानते हैं। तो इन दिनों में लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर है। अब देखो कोरोना बीमारी, अब उसके बाद और महामारियां और संकट और परेशानियां, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप न्यूज देखते रहते हो, फेसबुक पर देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घबराहट, क्या क्या अलर्ट दिए जा रहे दुनिया में। तो आप ये बच्चे को भी समझ आनी चाहिए, क्यों मूर्ख बनते हो, इस बात को समझो कि इस समय में क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ बिना कामों में व्यस्त, पापों में व्यस्त, टीवी फोन में व्यस्त रहकर आप इस संकटों में बच सकते हो? क्यों घमंड करना है अपने ऊपर? खोजो उस परमेश्वर को और प्राप्त करो अपनी जिंदगियों में। नुक्सों से मत डरो, लेकिन उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उनसे डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नाश कर सकता है। परमेश्वर से डरो। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को प्राप्त करो अपनी जिंदगी में, क्योंकि तो आत्मा कैसे मिलता है? यीशु पर विश्वास करने से आप परमेश्वर की आत्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि यीशु जब मर गया, उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें अब अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे, इसीलिए तो उसने कहा था जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कि आप सहभागिता में रहते हो? उसने तो कहा मैं तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम मुझसे प्रेम करेगा तो मुझे सर्वदा अपने साथ देखेगा, बस मेरी आज्ञा पर चलेगा तो सर्वदा तो सहायता को देखेगा। हालेलुया। मुझसे लव करेगा, मेरे ऊपर विश्वास में बना रहेगा तो सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। लिखा है क्या 2 आयत में, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? जब आप यीशु का विश्वास का सुसमाचार सुनते हो कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, प्रभु की ओर से सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, मन फिराओ लौट आओ तांजो सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए, मन फिराओ लौट आओ तांजो तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब आप इस विश्वास के खुशखबरी को सुनते हो विश्वासियों से चर्च आके, तो आपको परमेश्वर का आत्मा प्राप्त होता है। हालेलुया। अगर हम 4 आयत को देखें, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ का काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से जहां सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? तो सुसमाचार पर विश्वास करने से क्या होता है? जब लोग यीशु मसीह की खुशखबरी जब उन्हें दी जाती है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाता है, बताया जाता है उस सच्चाई के बारे में, जब लोग विश्वास करते हैं क्या होता है? तुम में सामर्थ के काम करता है। तो जो दान आपको पवित्र आत्मा का मिलता है और जो सामर्थ के काम आपकी जिंदगी में होते हैं, वो यीशु पर विश्वास करने से होते हैं। जो चमत्कार आपके जीवन में होते हैं, वो भी यीशु पर विश्वास करने से होते हैं। हालेलुया। अब पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर के परमेश्वर 8 आयत में ये जानकर के परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले इसी अब्राहम को ये समाचार दिया गया था कि तुम में से जातियों को आशीष पाएंगी। पहले से अब्राहम को परमेश्वर ने ये बता दिया था कि तुम में सुसमाचार के द्वारा कि जातियां तुम में से आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस तरह अब्राहम को आशीषित किया प्रभु ने, अब्राहम के साथ वो सभी विश्वासी आशीष को पाते हैं। आपके ऊपर मसीही आशीषें आपके ऊपर उतर आती हैं। हालेलुया। मसीह बरकतें आपके जीवन में उतर आती हैं। हालेलुया।